अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आजकल जो रूटीन रख रही हूँ, मतलब आजकल की मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो मैं आप लोगों के साथ सोची कि मेरी सुबह जो मैं उठ कर लेती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं आजकल ये ले रही हूँ एवोकाडो, और एवोकाडो के साथ फिर मैं मलाई 2 चम्मच डाल कर ले रही हूँ। इसे मैं इस तरह से पहले कट्स लगा लेती हूँ और फिर इसका जो पल्प है वो सारा आसानी से निकाल कर इसे एक कप में डाल लेती हूँ, और उसमें फिर 2 चम्मच मैं मलाई ऐड कर ले खा रही हूँ, क्योंकि बहुत हेल्दी है ये। और सुबह अगर आप भी इसे लेना चाह रहे हैं, या फिर आप इसे मिक्सी में भी डालकर थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डालकर आप इसे ले लें बिना शक्कर के और बिना हनी के, तो बहुत हेल्दी आपकी डाइट बन सकती है। तो मैं तो यहाँ पर ये ले रही हूँ और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मलाई चली गई है, और फिर मैं इसे बनाकर साइड पर रख दूँगी, और जो बाकी आधा रह गया है मैं इसे रैप कर कर फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मतलब जो आधा ही मैं इसमें यूज़ करती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, और मतलब आधा ही खाने से 1 घंटे की भूख तो आराम से ख़त्म हो जाती है। मतलब 1 घंटे तक तो भूख ही नहीं लगती। तो इसीलिए मैं आधा ही एवोकाडो लेती हूँ, और फिर आधा नेक्स्ट डे के लिए इस तरह से रैप कर कर रख देती हूँ। और रैप करने से ये होता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं फ्रिज के वगैरह, और फिर जो स्मेल रहती है वेजिटेबल्स की, वो ये तो उसमें नहीं जाती। तो इसीलिए रैपिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कोई भी चीज़ अगर हम रैप कर कर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती और बहुत फ्रेश रहती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, आज नाश्ते में कुछ भी बनाना नहीं था, क्योंकि आज का नाश्ता हेल्दी भी था लेकिन बाहर का था। तो यहाँ पर देखिए वाला चिकन है, और सैलड है, हुम्मस है, और है यहाँ पर घर का बना हुआ ख़ीमा जो कि शाम में बना कर रखी थी मैं। और फिर रोटी भी बाहर की है, और ये वाला जो जैम है वो भी बाहर का है। और मतलब वो बहुत ऑर्गेनिक जैम है और इतना टेस्टी जैम है, मैं आप लोगों को इससे पहले भी मतलब बताई। और फिर रोटी भी बाहर की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ भी बनाना नहीं था, और जिस दिन बनाना नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी होती है। मतलब कोई चीज़ बनाना नहीं है तो हम आराम से बैठकर फिर खा सकते हैं हमारा नाश्ता। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा हो गया था नाश्ता, और नाश्ता हो लेने के बाद फिर मैं मतलब जो भी चीज़ें हैं सब उठाकर समेट कर यहाँ वहाँ रख दी, जहाँ की चीज़ें वहाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड को जाना था, तो मैं यहाँ पर उनकी चीज़ें लेकर उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो शू पहन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी चीज़ें लेकर ठहर गई। और आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा दूर जाना था, तो यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और उनके साथ ही साथ मैं उनके हाथ में कचरे की जो पॉलीथीन है वो भी पकड़ा दी, तो वो लेकर चले गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो कपड़े सूखने के लिए डाली थी, कल मैं यहाँ पर धोकर डाली थी, तो आज ये आराम से सूख गए हैं। तो मैं यहीं पर कपड़े सुखा लेती हूँ, और फिर अभी मैं इसको कर लूँगी तय। भी आ गई हूँ अपने प्रेस करने के लिए कपड़े, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो कपड़े निकाल कर रखे थे वो सारे तह कर कर मैंने कबर्ड्स में रख दिया था। तभी फिर मुझे याद आया कि शाम के लिए मुझे कपड़े निकालना है, क्योंकि हम लोगों को आज जाना है हमारे रिलेटिव्स के पास। तो मैं इसीलिए कपड़े निकाल कर इसे प्रेस कर कर रख लूँगी, ताकि फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। और फिर मेरे कपड़े भी मैं इस्त्री करूँगी, और मेरे हस्बैंड का भी मैं इस्त्री कर लूँगी, तो फिर शाम में मुझे इजी हो जाएगा। और मैं कहीं पर भी जाती हूँ या कोई भी घर पर आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरे पास नए कपड़े होते हैं तो मैं नए ही पहन कर जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े पहनना, कपड़े ख़रीदना बहुत पसंद है। और ये वाला जो टॉप है वो तो न्यू ही है, मैं अभी तक नहीं पहनी, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये पहन कर जाऊँगी आज। और मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि न्यू कपड़े पहने और अच्छे लुक्स अच्छे रखें।
और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मतलब कपड़े ही नहीं पहनते, मतलब अपने आप को सही से रखते नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखी कि मतलब बहुत कम वो लोग मतलब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान दें और अच्छे कपड़े पहनेंगे तो मतलब हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग दिखती है। तो मैं यही सोचती हूँ और मुझे कपड़े वगैरह पहनना बहुत पसंद है। अगर मेरे पास नए नहीं भी है तो मैं फिर जो अच्छे वाले कपड़े हैं वो निकाल कर पहनती हूँ, क्योंकि मैं कपड़ों की दीवानी हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से कपड़े प्रेस कर ली और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के भी कपड़े निकाल कर उनके भी प्रेस कर रखूँगी, ताकि फिर शाम में मुझे ये प्रेस की झंझट ना हो। तो यहाँ पर हो गए हैं अभी प्रेस कपड़े, और मैं इसको अभी इनके कपड़े तो मैं रख दूँगी अलमारी में हैंग कर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से हैंग कर लेती हूँ, फिर मैं इसको अंदर लगा कर रख दूँगी, फिर आकर वो पहन लेंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन से कपड़े पहनने वाले हैं। तो खैर मैंने ये निकाल कर प्रेस कर दिया है और बाकी के बहुत सारे प्रेस किए हुए कपड़े भी हैं, तो देखते हैं कि वो कौन से पहनते हैं। और मैं जब कभी भी फ्री होती हूँ तो 4-5 शर्ट्स निकाल कर फिर मैं प्रेस कर देती हूँ और फिर मैं इसे हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं हैंग किए हुए हैं और बहुत से कपड़े मुझे प्रेस भी करना है, क्योंकि मैंने थोड़े दिन से इनके कपड़े प्रेस कर नहीं रखे थे। और आज मैं सोच रही थी कि शाम में मैं जो पहन के जाऊंगी वो सिल्वर ज्वेलरी ही पहन कर जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे दूसरी चीज़ें पहनने का कुछ भी मूड नहीं हो रहा है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर सिल्वर वाले ही निकाल कर रख लिए हैं, और वॉच भी थोड़ी सी सिल्वर और गोल्डन दोनों मिक्स हो रही है। तो खैर यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ें निकाल ली है शाम को पहनने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी लग रही है थोड़ी सी भूख। अच्छा, ये वाला जो मैं आज बना रही हूँ चीला बेसन का, तो मैं ये यूट्यूब से ही देखकर बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं ये चीला, तो मैं सोची कि मैं भी आज ट्राई करती हूँ। तो मतलब मुझे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स याद है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो भी मुझे कमेंट कर मतलब ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक टोमेटो लिया है, उसे अच्छे से चॉप कर लिया है, चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्ची, पुदीना नहीं, धनिया, हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है, क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरा। और फिर उसके बाद यहाँ पर गया है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इन सबको फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेने के बाद फिर हम इसको पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, मतलब एक बैटर हम इसका बना लेंगे। बनाकर फिर हम इसको नॉन स्टिक तवे पर इसे हम डालेंगे। तो इस तरह से मतलब मैं बहुत बहुत बार ये चीला देख रही थी और बहुत यमी सा लुक भी आ रहा है इसका। देखने में भी मतलब बहुत टेस्टी ये दिख रहा था, तो मैं सोची कि आज मैं ये बना ही लेती हूँ। तो वैसे भी आज लंच में मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, तो मैं सोची कि मैं आज यही बनाऊँगी और फिर मैं यही खाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। उसके बाद फिर हम ये बैटर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बैटर है वो मैं थोड़ा सा शायद थिक डाल दी, तो आप थोड़ा सा इसे और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका लुक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और दिखने में तो ये बहुत टेस्टी दिख रहा है। फिर अभी मैं इसको आराम आराम से इस तरह से कॉर्नर से उठा लूँगी, फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। उम्मीद है कि ये टूटेगा नहीं। तो खैर यहाँ पर मैं आराम से इसको इस तरह से उठाकर पलट दी, तो ये टूटा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा मतलब ये फ्लिप हो गया। तो अभी मैं इस पर 2 चम्मच जितनी घी डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी मैं, और फिर उसके बाद फिर से इसको पलटा कर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये बनकर हो जाएगा रेडी। तो देखिए यहाँ पर इसको आराम से मैंने इस तरह से भी फ्लिप कर दिया है। इस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर देसी घी लगा लेंगे, क्योंकि उसमें बता रहा है कि हम थोड़ा सा कम ऑयल में ही थोड़ा सा मतलब वो लोग स्प्रे कर रहे हैं पैन पर, और फिर उसके बाद
घी ऐड कर रहे हैं चीले पर। और फिर इसकी खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ये दिखने में मतलब इस तरह से दिख रहा है जैसे हम लोग भजिए बनाते हैं वैसे ये दिख रहा है, लेकिन बिना ऑयल के भजिया बन गया। चीला है मगर ये। तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई कर रही थी, माशाल्लाह ये इतना अमेजिंग बना था, मतलब मज़े मज़े का बना था। तो आप भी इसे ट्राई करें, मतलब ये इन्हीं इंग्रेडिएंट से ये ज़बरदस्त बन गया था। तो खैर ये आज का मेरा व्लॉग था, यहाँ पर मैं एंड करने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है, यहाँ पर शाम हो रही है, मुझे रेडी भी होना है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फिर मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।